जी सर। आज हमने जो पीसी रखी है, ये पहले हमारे जो लोगों की गाड़ी ट्रांसफर होती थी, जैसे गाड़ी पे एचपी उतरेगी, फिर गाड़ी पे ट्रांसफर होगी, फिर गाड़ी पे एचपी चढ़ेगी, वो 3 बार का जो काम था वो एक ही बार में करते थे। अब इन्होंने इसको डिवाइड करके 3 हिस्सों में कर दिया। पहले एचपी उतारी जाएगी, फिर जिस जिस ऑनर ने गाड़ी परचेज करेगा उसके नाम चढ़ेगी, फिर जो गाड़ी पर लोन लेगा वो एचपी चढ़ेगी। तो पहले एक एक दो दो महीने लग जाते थे, 3 4 5 महीने का प्रोसीजर बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने आज ये पीसी रखी है। ये भारत सरकार ने, जो हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब हैं, उन्होंने ये करा, तो उनसे हमने समय भी मांगा और मैंने उनको मेल भी करी है और एक ये लेटर भी भेजना चाह रहा हूँ उनको। ये लेटर जो है नितिन गडकरी साहब को मैंने भेजा है कि हमको समय दे दिया जाए। तो वहाँ मेरी बात हुई तो उन्होंने 11 तारीख के बाद का समय बोला है। और ये मैंने उसमें सारी चीजों का ब्यौरा दिया, लिख के दिया मैंने, ये इसको ऐसे किया जाए। तो इस तरह का मामला है, तो इसलिए मैंने आज आपको बुलाया। आपके माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान की जो हमारी एसोसिएशन की कार्यकारिणी, उन तक मैसेज चला जाए, क्योंकि इतनी कॉलें आ रही थी, हर एक आदमी कह रहा था यहाँ भी दिक्कत आ गई, वहाँ भी दिक्कत आ गई, तो इसलिए मैंने आज पीसी रखी। सर किस तरह से पहले ट्रांसफर होती थी वो थोड़ा-सा बताएँ? अब क्या दिक्कत आ रही है वो भी थोड़ा बताएँ थोड़ा-सा? पहले जैसे नई गाड़ी कस्टमर बेचने आता था, पुरानी गाड़ी सेकंड हैंड, तो हमारा डीलर गाड़ी की डील करवाता था किसी पार्टी से, तो उसके ऊपर लोन होता था, तो लोन हम बैंक में भर देते थे उसका अमाउंट। और वो जो एचपी होती थी वो उसके ऊपर उतरती थी और ओनर के नाम चढ़ती थी। और अगर दूसरा लोन लेते थे तो वो भी एक ही टाइम में होता था, तीनों का प्रोसीजर। अब इन्होंने अलग अलग कर दिया। पहले वो एचपी उतरेगी, फिर वो ओनर के नाम गाड़ी ट्रांसफर होगी, और उसके बाद अगर वो लोन लेगा तो फिर गाड़ी के ऊपर लोन चढ़ेगा। तो इसमें लंबा प्रोसीजर हो जाता था। तो इसलिए हमने ये पूरे भारत सरकार से मांग रखी है, जो पहला प्रोसीजर था वो बहुत इजीली था, एक ही बार में तीनों काम होते थे। अब ये तीनों के स्मार्ट कार्ड भी दोबारा आएंगे, बार बार बनेंगे। स्मार्ट कार्ड का ज्यादा यूज होगा, हमारे लोगों को उस पे, जो पार्टी ऑफिस पे बर्डन पड़ेगा, उसका खर्चा बढ़ेगा। अगर बाई रोड कोई आदमी इस पर लोन नहीं चलाता, हाइपोथिकेशन जो होती है एचपी, वो अगर पार्टी के घर में आरसी चली जाएगी, वो उस पर एचपी नहीं चलाएगा, वो कहीं भी बेच सकता है, वहां से वो पूरे पैसे ले लेगा और बैंक में लोन चलता रहेगा। तो ये, इसमें लोग फंसने वाले हैं। ये ऐसा मुद्दा है, इसके ऊपर बड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके ऊपर हमने जो समय मांगा है, हमारी कार्यकारिणी के सभी प्रदेश अध्यक्ष उस मीटिंग में जाएंगे, डेलीगेशन लेकर, और अपनी मांग रखी जाएगी, सरकार को समझाया जाएगा। हमारे जो लीगल होंगे वो भी जाएंगे और मैं भी अपनी बात रखूंगा। तो यही इसलिए हमने आज ये रखा था। हम चाहते हैं कि जो ये मामला दोबारा वैसे का वैसे हो जाए। सर कल तो आपने इस बार आपने पंजाब के लिए पीसी करी थी। अब ये क्या पूरे देश में लागू हो रही है व्यवस्था जो आपको? कल हमने पंजाब में करी थी, मेरे को लग रहा था खाली पंजाब में हो। अभी दिल्ली वालों का भी फोन आ गया, जो वो हमारे ग्रुपों में वीडियो गई, गुजरात से भी फोन आ गया, यूपी से भी आ गया, साउथ इंडिया से भी आ गया। अब ये सब जगह इन्होंने लागू कर दिया। पहले ही बहुत बुरी हालत है, क्योंकि लोग वैसे ही परेशान हैं। पहले ही बहुत समय लगता था ट्रांसफर होने में, अब इसमें और समय लगेगा। और बैंक जो है वो छोटे छोटे बैंकों को दिक्कत आएगी, वो ऐसे भाग जाएंगे। तो इससे क्राइम बढ़ेगा, इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। पुलिस का काम बढ़ जाएगा, कोर्ट का काम बढ़ जाएगा, हमारे लोगों को भी लोग हरास करेंगे कि गाड़ी ट्रांसफर क्यों नहीं आ रही। अगर गाड़ी जिस फर्स्ट ओनर के नाम होगी, अगर वो ट्रांसफर नहीं होगी, उस पर क्राइम हो सकता है, उस पर किडनैपिंग, उसी पे दारू ढोना, उसी पे बलात्कार, सारी चीज है। तो इस पे बड़ा गंभीर मुद्दा है, इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, खास करके नितिन गडकरी साहब को, इस पे थोड़ा ध्यान दें और इस पे जल्दी से जल्दी इसको दोबारा, इसका जो तरीका है वो बदले। और एक ओटीपी का मामला है, बार बार पार्टी से ओटीपी मांगेंगे, पार्टी भी ओटीपी नहीं देती, क्योंकि साइबर सेल वालों का मामला जब चला जाता है, लोग उसमें उसका अकाउंट खाली कर देते हैं, कुछ और कर लेते हैं। तो इसलिए लोग डर के ओटीपी देने में घबराते हैं। और कोई आदमी अगर गाड़ी बेच के ऑफ रोड चला जाएगा, तो फिर उसको कैसे ओटीपी लेंगे। तो सरकार को बहुत सारी चीजें ये हम बारीकी से समझाएंगे, और इसलिए मैं ये आज
पूरी जानकारी देना चाहता था। अब आपकी मांग ये है कि जो पहले वाली व्यवस्था वही लागू रहे। पहले वाली व्यवस्था लागू रहे, ये ओटीपी वाला मामला है। अब जैसे गाड़ी पे पोल्यूशन कराना, उसका भी ओटीपी लाओ। अब गाड़ी सेकंड हैंड तो बिकेगी ना कोई तो लेगा। ओटीपी अगर मान लो उसके नाम नहीं है, तो उसका और कोई प्रोसीजर निकलना चाहिए। जब उसका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और आदमी गाड़ी ली है उसने, उसका प्रूफ है, कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि ओटीपी वाला मामले से भी छुटकारा मिल पाए। कई जगह पे ऐसा है, दोनों पार्टियां पेश करो। अरे कौन सा कानून है? जब आप ये लाना चाह रहे हो, आप ट्रेड सर्टिफिकेट, उसी को ले आओ। उसके बाद में सारी समस्याओं का समाधान है ही है। तो सरकार को जब जाएंगे उनसे बात रखेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।